साहब देख कौन खड़ा है बाहर, बोलता है अब तो दुश्मन नहीं स्वर्ग दूत दिखाई देते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप सुबह उठते हैं, आप वचन की ओर ध्यान नहीं देते, आपके पास एक टेलीफोन ऐसा आ जाता है कि उसी समय, अरे इसी समय तेरी कार उठाने वाले बैंक आ रहे हैं, आप उसकी ओर ध्यान लगाए रहते हैं, उस बात को दिमाग में लगाए रहते हैं, और इसी समय सारा दिन आप उसे ही सोचते रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, और अपने मम्मी डैडी को, पास्टर को उसी समय बोलते रहते हैं कि इसी समय, अरे इस समय क्या होगा क्या होगा। परमेश्वर बोलता है वचन की ओर ध्यान कर, वचन की ओर ध्यान कर। करे के जब वचन की ओर ध्यान करता है, कह रहा तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो बैंक वाला तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा अरे ये क्या, जब वचन पढ़ता है बोलता है कहां गया, बोलता है कह रहा अरे कहीं नहीं गया। आपको बता रहा हूं कि 7 साल पहले मैंने एक कार ली सेंट्रो, और मैंने कहा जाओ मैं किस्त नहीं भरता। और भाई साहब जब वो मेरे घर के गेट पर खड़े होते थे, डैडी ऊपर से बेल मारता था आगे आगे, मैंने कहा जा, और उसी समय मैं टेंशन में आ जाता, बाइबल भी अच्छे से नहीं पढ़ी जाती। लेकिन मैंने उस समय नेपाल से एक पादरी बुलाया और मैंने कहा जी इस पे हाथ रखो और आज के बाद ये टेंशन दूर हो जाए। उसने कहा तू वचन की ओर ध्यान कर, और आज तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं। कह रहा जब तक तू नहीं कहेगा तब तक वो कार उठा नहीं पाएंगे, याद रखना। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आज वो कार यहां पर खड़ी है आपके सामने है, और परमेश्वर ने उसका सब कुछ भर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों को ये ध्यान है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है चिंता करके ये ना कहना, कि ये ना कहना मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, कह रहा ये ना कह देना मुंह से, चिंता करके, कह रहा चिंता करके, कह रहा ध्यान करके, कह रहा उस तरफ मत देखो कि वहां क्या है। आज बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पादरी साहब आपको पता है, आपको पता है पादरी साहब को पता है, मेरे को प्रॉब्लम हो गया है, मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया है, मेरे मुझे बताया यूट्रस में कैंसर हो गया है, मैं इस समय क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं इसी समय एक बार एक औरत और दोनों पति पत्नी आए और मुझे इसी समय बार बार रिपोर्ट दिखा रहे थे। जब वो ज्यादा देर से वो करी जा रहे थे तो इसी समय मेरा ध्यान भी उधर चला गया। मैंने कहा इतना डर गया, मैं इतना डर गया उसकी बातें सुन सुन के। मैंने कहा करीब डॉक्टर ने कह दिया है अब तू ठीक नहीं हो सकती, अब तेरा कुछ नहीं होगा, और मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अरे मैं उसके ऊपर मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी बात को सुन रहा था, और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, मुझे कहा इसकी तरफ ध्यान मत कर, ये तेरा ध्यान खींच रहा है, इसके अंदर शैतान है, शैतान ये तेरा ध्यान खींच रहा है। कह रहा तू संसारिक नहीं है, तू आत्मिक व्यक्ति है। कह रहा ये क्या है, कह रहा मेरे को आज से 7 साल पहले पवित्र आत्मा ने कहा था तेरे चर्च जब बढ़ाऊंगा, कह रहा जब तू लोगों की तरफ बातों की तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं आज लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे पास बहुत आते हैं पादरी देखना टांग, पादरी देखना टांग। मैंने कहा कोई टांग देखने की जरूरत नहीं है, वचन की ओर ध्यान कर। परमेश्वर कह रहा है लंगड़ों के टकनों में भला आएगा आज रात। आमीन। अरे कहां ध्यान कर रहा तू, कह रहा मेरी टांग है मेरी ये। मैं आपको बता रहा हूं अपनी दादी की बात बताता हूं। मेरी दादी जब मैं सहारनपुर लेकर जाता था अपनी दादी को कार में डॉक्टर पर दवाई लेने के लिए, करनाल से हम चलते और दवाई सहारनपुर में दिलाते थे उसको। डॉक्टर बड़ा मशहूर था, वो 5 रुपए की दवाई देता था बस। और उसी समय जब वहां पर जाता था तो उसी समय मेरी दादी वहां पर ऐसे करके नाटक शुरू कर देती थी, हाय दर्द हो रहा। मैंने कहा ये क्या कर रही है, मैंने कहा ये क्या कर रही है, तो ठीक थी कार में, ये क्या कर रही है। कह रही थोड़ा सा रोंगी, बढ़िया सा देखेगा डॉक्टर आज मेरे को। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया भाई साहब। मैंने कहा अच्छा ये डॉक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच रही। वो डॉक्टर ने क्या करा, वो जो पेशेंट को देख रहा था कहता सीरियस पेशेंट आ गया, हट जाओ हट जाओ। मैं हंस रहा, मैंने कहा वो बेटे ये क्या बात है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा देखा अच्छा वो तो बेचारी दादी जो नाटक करती थी अब तो ऊपर रहती है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर है ये, ऐसे ही पादरियों के पास भी लाइन लगी रहती है, देखना पादरी साहब प्लीज, ताकि मैंने कहता अच्छा चल कर बात नहीं, इधर इधर तू इधर पहले तू ही बता दे। लेकिन आपको समझना है अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानियां हो रही हैं, समस्याओं का तूफान उठ रहा है, लेकिन अगर आप वचन की ओर ध्यान करेंगे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। अरे नित्य वचन में लिखा वचन पर मन लगाना, वचन पर। अपने पड़ोसी को बोल पति पर मन न लगाना, पत्नी पर, बच्चों पर मन न लगाना, संसार पर मन न लगाना। किस पर मन लगाना, बोलो वचन पर। वचन पर लगाओगे कि नहीं, कह रहे वचन पर मन लगाना। जितनी मर्जी बार इनकी प्रेयर कर दो, दूसरी बार फिर पादरी साहब एक बार सुन तो लो। कह रहे कि आप कितनी बार आते हैं,
आपके हाथ सिर पे हाथ रख दें, क्योंकि इंसान संसार की चिंताओं में फंसा हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि बेशक संसार की चिंताएं हैं, लेकिन संसार की चिंताएं आप बाहर दिखाते हो लोगों को, लेकिन आप यहाँ पर परमेश्वर के घर में आए हो, स्वर की नगरी में आए हो, यहाँ पर बैठकर कह रहा है चिंता को नहीं मनन करना, आपको वचन को मनन करना है। जब आप मनन करते हैं तो मेरा परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करता है आज रात, और किसी के तरफ ध्यान करने वाला है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने किसी की ओर ध्यान कर लिया, मैं कह रहा हूं करंट लग सकता है भाई साहब। हो सकता है कोई लड़की किसी लड़के को देख रही हो, उसको करंट लगने वाला ध्यान कर रही हो, लेकिन आपको बता रहा हूं अगर कोई व्यक्ति यहां बैठकर मुझे देख रहा है तो करंट लगने वाला है, क्योंकि यहां यीशु मसीह खड़ा है, ध्यान कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है आपकी लाइफ में, आज रात चमत्कार करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि जब ध्यान करते हैं, यहाँ पर एलीशा कह रहा था, कह रहा गेजी ध्यान कर, कह रहा अरे क्या ध्यान करूं, दुश्मन खड़े बाहर मारने वाले हैं। बोलता अरे वचन पे ध्यान कर, कह रहा ध्यान कर, बाइबल पढ़ के बाहर जा देख क्या है। बोलता है सारे शत्रु कीटाणु मर चुके हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़कर वचन पर ध्यान कर घर से निकलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी तूफान क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज तो शांत होकर रहेगा।